ये कहानी है सीधे साधे रामू और लालची सेठ धनीराम की। रामू एक मेहनती किसान जो अपनी छोटी सी ठेली पर सब्जियां बेचता था। कम ही सही मगर ईमानदारी से कमाया और उसी में अपनी खुशी ढूंढ ली। वहीं दूसरी तरफ था सेठ धनीराम, गांव का सबसे बड़ा अनाज और सब्जियों का व्यापारी। जितना बड़ा उसका कारोबार था उतनी ही बड़ी उसकी लालच। मुनाफे के लिए सेठ धनीराम किसी को भी बेवकूफ बना सकता था। एक दिन सेठ धनीराम रामू के ठेले पर जाता है। अरे भाई कैसे हो? बस सेठ जी, भगवान की दया है, धीरे धीरे सब ठीक चल रहा है। वैसे आजकल धंधा कैसा चल रहा है? सुना है लोग तेरे से कम और मुझसे ज्यादा खरीद रहे हैं। बस सेठ जी, थोड़ी बहुत बिक्री होती है, उससे गुजारा कर रहा हूं। अरे वाह, बढ़िया बात है। लेकिन ये सब्जियां कहां से लाते हो? बस अपने खेत में जो उगता है वही ले आता हूं, और जो नहीं होता वो बाजार से खरीद लेता हूं। अरे रामू, ये तो बहुत मुश्किल काम है, खेत में उगाना फिर दुकान पर बेचना। तुझे मालूम है बड़े लोग सीधे मुझसे ही सामान खरीदते हैं। तू भी मुझसे ही खरीद लिया कर, फायदा ही फायदा होगा। लेकिन सेठ जी, मैं खुद उगाता हूँ तो बाहर से क्यों लूं? अरे रामू, तू इतना भोला क्यों है? बिजनेस में दिमाग लगाना पड़ता है, नहीं तो लोग तेरे जैसे को कब का खा जाते। अरे भाई, मैं तुझे सस्ते में दूंगा और तुझे मेहनत भी कम करनी पड़ेगी। तू ज्यादा कमा पाएगा, समझा कर। रामू को सेठ की बात सही लगती है। वह बहुत भोला है, सेठ धनीराम की चालाकी समझ नहीं पाता। वह सेठ की दुकान से ही सब्जियां लेने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है सेठ जी, अगर इससे फायदा होगा तो मैं आपसे ही सब्जियां ले लिया करूंगा। ये रामू कितना सीधा है। रामू अब सेठ धनीराम से ही सब्जियां खरीदने लगा। अब उसे उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती और वह सब्जियां थोड़ी सस्ती भी बेचने लगा, जिससे उसकी खरीदी भी बढ़ने लगी। अरे रामू भाई, कैसे हो? धंधा बढ़िया चल रहा है ना? हाँ सेठ जी, आपकी कृपा है, दुकान ठीक चल रही है। आपकी दी हुई सब्जी